लश्कर चीफ हाफिज सईद ने नई टेरर टीम बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के आकलन के लिए टीम बनाई गई है। मरकज तैयबा के पूर्व अमीर को टीम लीडर बनाया गया है, यानी कि अब टीम का इनका जो पूरा ये गैंग चल रहा है, इसका जो मुखिया है वो भी बदल दिया है। टीम को सभी ध्वस्त लश्कर साइट्स का दौरा करने का जिम्मा मिला है। अब तक 20 से ज्यादा ठिकानों की रिपोर्ट तैयार की गई है। अगस्त का वीडियो सामने आया है। दौरे के जो लगातार वीडियोस हैं वो रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। मरकज का अमीर टीम लीडर है। अब इन आतंकियों का, इस गैंग का जो मुखिया है वो बदल दिया गया है। मरकज का जो अमीर है उसको बना दिया गया है टीम लीडर। अब वो क्या कर रहा है, बाकी और आतंकी जो हैं उनको लेकर अलग अलग साइट्स पर जा रहा है, वीडियोस बनवा रहा है और कह रहा है कि नोट कर लो, ये देख लो, वीडियो बना लो, कितना नुकसान हुआ। ये देखो भारत ने कहां मारा है, कैसे कैसे ध्वस्त में किया है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, लश्कर सरगना हाफिज सईद पर एक बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाफिज अंडरग्राउंड है। हाफिज सईद सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं निकला है, वो डर गया है। उसको लग रहा है कि बाहर निकलेगा तो उसकी कब्र तैयार हो जाएगी, उसके जनाजे के लिए फिर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको आना पड़ेगा, उनको मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़ेंगे और फिर दुनिया के सामने पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इसलिए वो अंडरग्राउंड है, बाहर नहीं निकल रहा है। आपको मैं बता रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तबाही का सर्वे है वो पहली दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, लेकिन पहली तस्वीर को जरा गौर से देखो। ये हाफिज सईद है, ये आतंकवादी है, आतंकवादी बल्कि मैं कहूंगी मुखिया है, और इसी की जो दी हुई पनाह है उसमें बाकी आतंकी रहते हैं। उनको ये पालता पोसता है और सरकारी फंड लेता है। पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की सरकार से चंदा लेता है और मोटा अमाउंट लेता है। इसलिए पाकिस्तान कंगालिस्तान है, क्योंकि वो इस तरह के इन आतंकियों को पालने पोसने का काम कर रहा है। तबाही देखते ही हाफिज सईद इतना डर गया कि जमीन के अंदर जाकर छिप गया, बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, दो तस्वीरें दिखा रही हूँ, इन दो तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझेंगे। लेकिन जैश कमांडर इलियास कश्मीरी के बाद अब लश्कर के कमांडर कासिम ने पाकिस्तान के झूठ को फिर से बेनकाब कर दिया है। मुरीद के स्थित आतंकी ठिकानों को लेकर पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा, लेकिन कासिम ने कैमरे के सामने खड़े होकर इस सच को स्वीकार किया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जैश के बाद लश्कर का कबूलनामा। कासिम ने माना, भारत ने बर्बाद किया। जिहाद का जहर, सिंदूर का कहर। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी पाकिस्तान की रगों में डर बनकर दौड़ रहा है। अब इस ऑपरेशन का खौफ और उसकी जीत पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी कैमरे पर खुद कबूल रहे हैं। लश्कर हो या जैश, हर जुबान पर सिर्फ एक बात है, भारत आया, मारा और बर्बाद करके चला गया। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। ये है लश्कर का कमांडर कासिम, जिसने पाकिस्तान के झूठ को फिर बेनकाब कर दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिल चुकी मरकज तैयबा कैंप के सामने खड़े होकर कासिम ने माना कि हाँ, भारत के हमले ने इस कैंप को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक और वीडियो में कासिम दौरा-ए-सफ़ा नाम के ब्रेन वॉश प्रोग्राम में युवाओं से शामिल होने की अपील करता है। यानी पाकिस्तान की जमीन पर आज भी जहर बोया जा रहा है और भारत का हर ऑपरेशन उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कुछ दिन पहले जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने भी कबूला था कि ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर का आतंकी अड्डा मिट्टी में मिल गया और मसूद अजहर के परिवार का खात्मा हो गया। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे
रेजा रेजा हो गए। तो क्या पाकिस्तान अब भी आतंक से किनारा करेगा जब उसके अपने ही पाले हुए आतंकी कैमरे पर उसकी तबाही का सबूत दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक बड़ा दावा किया है। हाफिज सईद यासीन मलिक की 2006 की मुलाकात पर यह दावा किया गया है। भारतीय खुफिया अधिकारियों की मदद से मिला था यासीन। मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक का आभार जताया था। अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में यासीन ने जिक्र किया था। ये मुलाकात 2006 में हुई थी और इस मुलाकात को लेकर भारतीय खुफिया जो अधिकारी हैं उन्होंने मदद की थी, ये जिक्र किया गया है। उनकी मदद से ये मुलाकात संभव हो पाई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बहुत बड़ा दावा किया है और वो बता रहे हैं, सवाल ये कि आखिर देश विरोधियों की मुलाकात क्यों संभव हो पाई। बीजेपी ने सबसे सनसनीखेज दावा तो कर दिया। हाफिज सईद यासीन मलिक की 2006 की मुलाकात पर ये दावा किया है और ये कहा है कि उस वक्त जो खुफिया अधिकारी थे भारतीय, उन्होंने मदद की थी। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। हम कहते हैं ना, कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन मलिक जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी के दफ्तर और कार्यालय पहुंच जाता था, उसे वहां पर बिरयानी खिलाई जाती थी। आज उसने खुलासा किया है अपने हलफनामे में हाईकोर्ट के सामने कि मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सोनिया गांधी की सरकार ने उसको बाकायदा एक इंटरलॉक्यूटर, एक एम्बेसडर पाकिस्तान भेजा। और यही नहीं, 2006 में पाकिस्तान भेजा हाफिज सईद से बातचीत करने के लिए। लश्कर तैयबा के मास्टरमाइंड, जो 26/11 का मास्टरमाइंड, लश्कर तैयबा का सबसे वांटेड टेररिस्ट, उससे बातचीत करने के लिए कि शांति होनी चाहिए। भारत एक आतंकी को, यासीन मलिक एक कन्विक्टेड आतंकी है, उसने 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा है, उसने कश्मीरी हिंदुओं का खून बहा है। ऐसे व्यक्ति को भारत पाकिस्तान भेजता है। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देती है और हाफिज सईद से बात करने के लिए 2006 में। और जब वो लौट कर आता है यासीन मलिक, तो पर्सनली मनमोहन सिंह जी, यूपीए की सरकार उसको थैंक यू बोलती है। और थैंक यू क्यों बोलती है? 2008 में उसके बाद इसी हाफिज सईद ने, इसी लश्कर तैयबा ने 26/11 किया और उस पर कार्रवाई करने के बदले, आतंकियों पर ठोस निर्णायक कार्रवाई जैसे फली मेजर चाहते थे, एयरफोर्स चाहती थी, आर्म फोर्सेस चाहते थे, उसके बदले मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। आप बताइए क्या मानसिकता है कि वोट बैंक नीति के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ ऐसा खिलवाड़। लश्कर चीफ हाफिज सईद ने नई टेरर टीम बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के आकलन के लिए टीम बनाई गई है। मरकज तैयबा के पूर्व अमीर को टीम लीडर बनाया गया है। यानी कि अब टीम का, इनका जो पूरा ये गैंग चल रहा है, इसका जो मुखिया है वो भी बदल दिया है। टीम को सभी ध्वस्त लश्कर साइट्स का दौरा करने का जिम्मा मिला है। अब तक 20 से ज्यादा ठिकानों की रिपोर्ट तैयार की गई है। अगस्त का वीडियो सामने आया है। दौरे के जो लगातार वीडियोस हैं वो रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। मरकज का अमीर टीम लीडर है। अब इन आतंकियों का, इस गैंग का जो मुखिया है वो बदल दिया गया है। मरकज का जो अमीर है उसको बना दिया गया है टीम लीडर। अब वो क्या कर रहा है, बाकी और आतंकी जो हैं उनको लेकर अलग अलग साइट्स पर जा रहा है, वीडियोस बनवा रहा है और कह रहा है कि नोट कर लो, ये देख लो, वीडियो बना लो, कितना नुकसान हुआ। ये देखो भारत ने कहां मारा है, कैसे कैसे ध्वस्त में किया है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, लश्कर सरगना हाफिज सईद पर एक बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाफिज अंडरग्राउंड है। हाफिज सईद सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं निकला है, वो डर गया है। उसको लग रहा है कि बाहर निकलेगा तो उसकी कब्र तैयार हो जाएगी, उसके जनाजे के लिए फिर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको आना पड़ेगा, उनको मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़ेंगे और फिर दुनिया के सामने पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इसलिए वो अंडरग्राउंड है, बाहर नहीं निकल रहा है। आपको मैं बता रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तबाही का सर्वे है वो पहली दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, लेकिन पहली तस्वीर को जरा गौर से देखो। ये हाफिज सईद है, ये आतंकवादी है, आतंकवादी बल्कि मैं कहूंगी मुखिया है। और इसी की जो दी हुई पनाह है उसमें बाकी आतंकी रहते हैं। उनको ये पालता पोसता है और सरकारी फंड लेता है। पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की सरकार से चंदा लेता है और मोटा अमाउंट लेता है। इसलिए पाकिस्तान कंगालिस्तान है, क्योंकि वो इस तरह के इन आतंकियों को पालने पोसने का काम कर रहा है। तबाही देखते ही हाफिज सईद इतना डर गया कि जमीन के अंदर जाकर छिप गया, बाहर नहीं निकल रहा है।
बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, 2 तस्वीरें दिखा रही हूँ। इन 2 तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझेंगे। लेकिन जैश कमांडर इलियास कश्मीरी के बाद अब लश्कर के कमांडर कासिम ने पाकिस्तान के झूठ को फिर से बेनकाब कर दिया है। मुरीद के स्थित आतंकी ठिकानों को लेकर पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा, लेकिन कासिम ने कैमरे के सामने खड़े होकर इस सच को स्वीकार किया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जैश के बाद लश्कर का कबूलनामा। कासिम ने माना, भारत ने बर्बाद किया। जिहाद का जहर, सिंदूर का कहर। ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी भी पाकिस्तान की रगों में डर बनकर दौड़ रहा है। अब इस ऑपरेशन का खौफ और उसकी जीत पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी कैमरे पर खुद कबूल रहे हैं। लश्कर हो या जैश, हर जुबान पर सिर्फ एक बात है, भारत आया, मारा और बर्बाद करके चला गया। अल्लाह के फजल करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। यह है लश्कर का कमांडर कासिम, जिसने पाकिस्तान के झूठ को फिर बेनकाब कर दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिल चुकी मरकज तैयबा कैंप के सामने खड़े होकर कासिम ने माना कि हाँ, भारत के हमले ने इस कैंप को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक और वीडियो में कासिम दौरा-ए-सफ़ा नाम के ब्रेन वॉश प्रोग्राम में युवाओं से शामिल होने की अपील करता है। यानी पाकिस्तान की जमीन पर आज भी जहर बोया जा रहा है और भारत का हर ऑपरेशन उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कुछ दिन पहले जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने भी कबूला था कि ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर का आतंकी अड्डा मिट्टी में मिल गया और मसूद अजहर के परिवार का खात्मा हो गया। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेटे और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। तो क्या पाकिस्तान अब भी आतंक से किनारा करेगा, जब उसके अपने ही पाले हुए आतंकी कैमरे पर उसकी तबाही का सबूत दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक बड़ा दावा किया है। हाफिज सईद यासीन मलिक की 2006 की मुलाकात पर यह दावा किया गया है। भारतीय खुफिया अधिकारियों की मदद से मिला था यासीन। मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक का आभार जताया था। अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में यासीन ने जिक्र किया था। ये मुलाकात 2006 में हुई थी और इस मुलाकात को लेकर भारतीय खुफिया जो अधिकारी हैं उन्होंने मदद की थी, ये जिक्र किया गया है। उनकी मदद से ये मुलाकात संभव हो पाई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बहुत बड़ा दावा किया है और वो बता रहे हैं, सवाल ये कि आखिर देश विरोधियों की मुलाकात क्यों संभव हो पाई। बीजेपी ने सबसे सनसनीखेज दावा तो कर दिया। हाफिज सईद यासीन मलिक की 2006 की मुलाकात पर यह दावा किया है और ये कहा है कि उस वक्त जो खुफिया अधिकारी थे भारतीय, उन्होंने मदद की थी। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। हम कहते हैं ना, कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन मलिक जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी के दफ्तर और कार्यालय पहुंच जाता था, उसे वहां पर बिरयानी खिलाई जाती थी। आज उसने खुलासा किया है अपने हलफनामे में हाईकोर्ट के सामने कि मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सोनिया गांधी की सरकार ने उसको बाकायदा एक इंटरलॉक्यूटर, एक एम्बेसडर पाकिस्तान भेजा। और यही नहीं, 2006 में पाकिस्तान भेजा हाफिज सईद से बातचीत करने के लिए। लश्कर तैयबा के मास्टरमाइंड, जो 26/11 का मास्टरमाइंड, लश्कर तैयबा का सबसे वांटेड टेररिस्ट, उससे बातचीत करने के लिए कि शांति होनी चाहिए। भारत
एक आतंकी को, यासीन मलिक एक कन्विक्टेड आतंकी है, उसने 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा है, उसने कश्मीरी हिंदुओं का खून बहा है। ऐसे व्यक्ति को भारत पाकिस्तान भेजता है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देती है और हाफिज सईद से बात करने के लिए 2006 में, और जब वो लौट कर आता है यासीन मलिक, तो पर्सनली मनमोहन सिंह जी, यूपीए की सरकार उसको थैंक यू बोलती है। और थैंक यू क्यों बोलती है? 2008 में उसके बाद इसी हाफिज सईद ने, इसी लश्कर तैयबा ने 26/11 किया और उस पर कार्रवाई करने के बदले, आतंकियों पर ठोस निर्णायक कार्रवाई जैसे फली मेजर चाहते थे, एयरफोर्स चाहती थी, आर्म फोर्सेस चाहते थे, उसके बदले मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। आप बताइए क्या मानसिकता है कि वोट बैंक नीति के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ ऐसा खिलवाड़?